बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज आपका लास्ट चांस है। आज से लगभग 4 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम का, और मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूँगा जो कि 100% एग्ज़ाम में आने तय हैं। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लिखावट पे बेहतर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 20 MCQs आएंगे। 20 मॉक आएगा जो आप लोगों को भरना है OMR सीट में। इनमें से सबसे पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इन दोनों युग को कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक में आता है हिंदी पद्य का विकास, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये इतना सिर्फ आपको कंप्लीट करना है। इन्हीं टॉपिक में से 100% आप लोगों का 20 में 20 आप MCQ सही करके आएंगे, और सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अब तीसरा टॉपिक हास्य रस, करुण रस, इनका अस्थाई भाव। बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका अस्थाई भाव आप लोगों को लिखना रहता है। ये 1 नंबर के आते हैं जो है। और फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है अलंकार। अलंकार में आप लोगों से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इतना कंप्लीट करके जाना है। 100% कंप्लीट होना चाहिए। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। फिर पांचवें टॉपिक में आते हैं छंद, जिसमें से सोरठा और रोला। सोरठा रोला में आप लोगों से छंद के बारे में आएगा केवल सोरठा रोला, जिसमें से आप लोगों को बताना होगा, इनके मात्राओं को भी दर्शाना पड़ेगा, और ये भी 1 नंबर के रहेंगे। छठवें टॉपिक में आते हैं, इसमें है उपसर्ग। उपसर्ग में आप लोगों को अ, अन, अभी इतना कंप्लीट करना ही होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं समास। सातवां टॉपिक समास है, जिसमें से द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास इतना कंप्लीट करना होगा। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आएगा 8वां टॉपिक तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इतना कंप्लीट होना चाहिए। 9वां टॉपिक संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम आदि कंप्लीट होना चाहिए। वाक्य का स्वरूप, इसमें से एक इतना आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर, जो कि 50 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से आप लोगों को मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, केवल इतना ही कंप्लीट करना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना आप रिवीजन करेंगे। और दूसरा टॉपिक आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी 6 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें पद, धनुष भंग, वन पथ पर, सवैये इतना कंप्लीट करके जाना होगा। इतना रिवीजन तो कर ही लें 100%। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक में संस्कृत गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आएगा, और इसमें है वाराणसी, देशभक्त, भारतीय संस्कृत। ये 3 चैप्टर कंप्लीट होगा। इन्हीं 3 चैप्टर में से क्वेश्चन पुट अप होंगे। चौथा टॉपिक है संस्कृत पद्यांश। ये 5 नंबर का है। इसमें जीवन सूत्राणि, वीरः वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृत, ये 3 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। इस 3 टॉपिक को आप भली भांति रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आते हैं 5वें टॉपिक पे खंड काव्य। 3 नंबर का है मुक्तिदूत चरित्र। खंड काव्य में आप लोगों को चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, और ये सभी के जिला स्तर पे अलग अलग पूछे जाते हैं। जिसका जो जिला हो उस हिसाब से कंप्लीट कर लेगा। छठवां टॉपिक है लेखक जीवन परिचय। लेखकों के जीवन परिचय के बारे में, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों को कंप्लीट करिए। इन तीनों में से कोई एक 100% फिक्स है। इनसे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना कंप्लीट करके जाइएगा। फिर 7वें टॉपिक में आते हैं कवि जीवन, कवियों का कवि जीवन परिचय। ये भी 5 नंबर का आएगा,
इसमें तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से कंप्लीट करिएगा। इनमें से कोई एक आएगा, ये तीनों कंप्लीट होने चाहिए। इतना आप रिवीजन करिएगा, 100% इसमें से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद 8वें टॉपिक में एक श्लोक, आपको श्लोक भी लिखना है, जिसमें से श्लोक जो है ये 2 नंबर का पूछा जाता है श्लोक। आप एक श्लोक जो है याद कर लीजिएगा। संस्कृत पर आधारित प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे। निबंध 7 नंबर के निबंध होंगे, जिसमें से पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या, आतंकवाद, इनमें से किसी एक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आता है पत्र लेखन, 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। और इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चों, इसमें से अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो 70 में 70 आउट ऑफ 70 ये पूरा कंप्लीट आपको बनेगा। इसमें से एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं यदि आप इतना तैयार करके जाते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका पेपर आउट हो चुका है 100%। ये पेपर आउट सीरीज़ है, पेपर आउट वीडियो है आप लोगों का। इसको अच्छे से तैयार करिएगा, बताए गए सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिएगा। अभी भी आप लोगों के पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। इन 3 दिन में यदि आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे इस टॉपिक्स को देखते हैं तो आराम से तैयार हो जाएगा। इतना टॉपिक कंप्लीट करके आप जाइएगा। और हाँ बच्चों, राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सारा खेल राइटिंग का है बच्चों। आप चाहे जितना याद कर लीजिएगा, चाहे जितना तैयारी कर लीजिएगा, कोई मायने नहीं रखता है यदि आपकी लिखावट सही नहीं है तो आप जो है 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा टाइमर लगाकर घड़ी में देख करके 3 घंटे के अंदर अंदर जितना हो सके आप लिखने का प्रैक्टिस अब स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करें। यदि आपको लिखने का ट्रिक सही नहीं मालूम तो आपका नुकसान तय है। फिर 70 में 70 तो क्या, 70 में 40 भी बनना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपकी राइटिंग और लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं, एग्ज़ाम देते समय टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। यदि समय हो तो थोड़ा कॉपी को सजाने का प्रयत्न करिएगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं। लेकिन लिखने का सबसे पहले तरीका आप लोगों का यही होना चाहिए। जो जिस खंड का लिख रहे हो प्रश्न, आपको खंड का इस तरीके से डालना है। और जो भी प्रश्न आपको करना हो, प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे कि आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद, पहले का क ख जो भी हो। हालांकि OMR सीट रहेगा तो आप लोग उसमें दर्शा देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मेट प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2 लिखना है तो 2, 3 लिखना है तो 3, सेम ऐसे डालिएगा। और जिस खंड का है खंड जरूर दर्शाइएगा, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। प्रश्न चेक नहीं किया जाएगा, कॉपी तो चेक हो ही जाएगी। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3, संकेत ऐसे डालना है आप लोगों को। संकेत जो भी चीज़ें हैं यूँ सेम ऐसे संकेत दर्शाने हैं। और जीवन परिचय लिखने का तरीका है, जो भी प्रश्न है सबसे पहले आप प्रश्न को डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे दर्शाइएगा कि किनका जीवन परिचय आपको लिखना है। और एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स के अंदर जो है संक्षिप्त परिचय होना चाहिए, एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बॉक्स में बढ़िया से संक्षिप्त परिचय आप ज़रूर लिखेंगे, इससे कॉपी अच्छी होती है, दिखाई देती है। और उनमें इन सभी चीज़ों को मेंशन करिएगा। और याद रहे, जो भी चीज़ें याद हो सिर्फ उसे ही आप यहाँ पर लिखिएगा। याद होना चाहिए, यहाँ पे लिखे हुए चीज़ याद होनी चाहिए। यदि आपको इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि ज़रूर याद करें। और एक बॉक्स ज़रूर बनाएं, बॉक्स बना करके संक्षिप्त परिचय। उसके बाद जो है आप लोगों को जीवन परिचय यूँ ऐसे हेडिंग बनाना है और जीवन परिचय लिखना शुरू कर देना है। और इनका साहित्यिक परिचय आप देंगे, इस तरह से एक हेडिंग बनेगी साहित्यिक परिचय का। फिर और लास्ट में आप लोगों को रचनाएं लिखना है, बिल्कुल लास्ट में रचनाएं लिखेंगे।
बस इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और राइटिंग पे विशेष ध्यान देने की कोशिश करिएगा, राइटिंग बहुत अहम है। यदि आप लोगों की राइटिंग अच्छी होगी तो कॉपी भी जो है बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, यानी कि एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है या फिर पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि पढ़ने ही वाले बच्चों की राइटिंग अच्छी बनती है, जिससे कि एक अलग जो है इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो कॉपी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से चेक करता है और इम्प्रेशन पढ़ने की वजह से नंबर जो है ज़्यादा देता है। तो अच्छी लिखावट बहुत मायने रखती है। बस इतना काम आप लोग करिएगा, इतने टॉपिक सब कंप्लीट करिएगा तो 100% 70 में 70 आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। जय हिंद।